ओम तत्सत। जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का। तो आज जो हमारे विषय जिस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे वह विषय है, क्या शरीर से बाहर निकलना संभव है और शरीर से बाहर निकलने की विधि क्या है। इन विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। ध्यान योग का चमत्कार क्या है। तो ऐसी चर्चाएं कई बार साधना मार्ग पर चलने वाले या फिर योग मार्ग पर चलने वाले, योग साधना करने वाले, भक्ति करने वाले, तप करने वाले, जप करने वाले लोगों के बीच में ऐसी चर्चा पाई जाती है कि वो ऐसी बातें करते हैं कि और शरीर से बाहर की अनुभूति कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे शरीर में जो चर्म इंद्रियां हैं, आंखें हैं, कान है, जिह्वा है, नासिका है और त्वचा है, ये जो अनुभव करते हैं, इनके बिना कुछ और भी अनुभव करना, जहां पर शरीर माध्यम ना बन रहा हो या शारीरिक स्थूल इंद्रियां माध्यम ना बन रही हो, ऐसा कुछ अनुभव करना। और शरीर से बाहर अर्थात यह शरीर गमन ना करे लेकिन गमन हो जाए, अर्थात चलना फिरना, घूमना फिरना हो जाए, ये शरीर जहां है वैसे ही पड़े रहे। तो ऐसी कई बातें हमें कई जगहों पर एस्ट्रल प्रोजेक्शन, एस्ट्रल ट्रैवल के नाम से भी सुनने को हमें मिलता है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि क्या शरीर से बाहर निकलना संभव है और अगर संभव है तो कैसे संभव है, उस विषय पर ही आज हमारी चर्चा होगी। देखिए, हमारे शास्त्र भी ऐसा कहते हैं और यह अनुभव का भी विषय है। क्या ऐसा नहीं होता कि आप सभी ने, जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप सभी ने शरीर से परे का अनुभव किया हो, कुछ ऐसा देखा हो या कुछ ऐसा अनुभव किया हो जो इस शरीर के इंद्रियों से ना होकर अपने आप मन में हो रहा है या मन से हो रहा है, मन में हो रहा है या मन से हो रहा है। तो शरीर का की जो यह व्यवस्था है, यह बंधन युक्त है, लेकिन शरीर से परे जाना, ये कैसे संभव है। स्वप्न के अंदर हम जो भी अनुभव करते हैं वैसे हम शरीर से परे का ही करते हैं। स्वप्न के अंदर हम जो भी अनुभव करते हैं वो सब हम शरीर से परे का ही करते हैं। तो शरीर से परे की अनुभूति क्या है, शरीर से अलग हटकर अनुभव क्या है। देखिए, हम सब ऐसा अनुभव करते जरूर हैं, लेकिन हम उसे समझते नहीं हैं। अकस्मात कभी अचानक से कोई अनुभूति हो गई, लेकिन जो ध्यान योग का अभ्यास करते हैं वो निश्चय ही शरीर से परे का अनुभव कर पाते हैं। जो ध्यान योग का अभ्यास है वो निश्चय ही शरीर से परे का अनुभव करवा देता है। तो ध्यान योग करना जरूरी है। निरंतर ध्यान योग के अभ्यास से ही यह संभव होता है। लेकिन प्रश्न यह है कि शरीर में कौन है जो शरीर से बाहर जाएगा। तो इसमें हमारा शरीर है और इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, जो कि एक तरह से तरंग के रूप में है, एक वेव के रूप में है। वह वैसे तो हर चीज एक वेव के फॉर्म में होता है। फिजिक्स के अनुसार, क्वांटम फिजिक्स के अनुसार हर वस्तु का अपना दो रूप है, वेव और पार्टिकल। अर्थात वह एक कण के रूप में भी है और साथ ही साथ एक तरंग के रूप में भी है। तो सब कुछ एक तरंग है। आप ये वीडियो देख रहे हैं, वास्तव में किस फॉर्म में देख रहे हैं, वेव के फॉर्म में देख रहे हैं। या वेव्स के फॉर्म में ही ये वीडियो ट्रांसमिट हो रही है इंटरनेट के माध्यम से और आप तक पहुंच रही है। तो वास्तव में आप तरंगों को ही देख रहे हैं। हाँ, उन तरंगों से फिर कोई चित्र और चलचित्र पैदा हो रहा है, वह एक अलग विषय है, लेकिन सारी चीजें तरंग हैं। आप सिनेमा हॉल में सिनेमा देखते हैं, वो तरंग ही तो है। वैसे ही हमारे अंदर हमारी एक वेव बॉडी भी है। हमारे अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, मन भी तरंग है, बुद्धि भी तरंग है, चित्त भी तरंग है।
विचार भी तरंग हैं, वेव्स हैं सारी की सारी। तो अब यह जो है, यह हमारे क्या हमारे मरने के बाद भी इनका अस्तित्व रहता है? तो हमने कई बार चर्चा की है और उसमें यही विश्लेषण निकलता है कि हाँ, मरने के बाद भी उनका अस्तित्व रहता है। उन तरंगों का अस्तित्व रहता है जो मन बुद्धि के रूप में है, मन बुद्धि के रूप में है। तो अब मनुष्य का जो शरीर है और शरीर में फिर सूक्ष्म शरीर है, तो जो हमारी जो बियॉन्ड बॉडी जो एक्सपीरियंसेस होती हैं वो सूक्ष्म शरीर से होती हैं। तो कई लोग को अकस्मात भी होती हैं, स्वप्न के माध्यम से भी होती हैं, और कई लोग जो ध्यान योग का अभ्यास करते हैं उन्हें फिर योग के माध्यम से भी होती है। फर्क इतना है कि जो आप स्वप्न के माध्यम से या फिर किसी और तरीके से आप अगर कुछ अनुभव कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग कोमा में चले जाते हैं तो वो कुछ कुछ अनुभूतियां बतलाते हैं, तो ऐसी जो अनुभूतियां कर रहे हैं वो बियॉन्ड बॉडी ही है, लेकिन वो फुली कॉन्शियस नहीं है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। ध्यान योग से, ध्यान करते हुए जो हम शरीर से बाहर की अनुभूतियां करते हैं या बियॉन्ड फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड जो एक्सपीरियंस हमें आता है, वह सब ध्यान योग से फुली कॉन्शियस स्टेट में आता है। तब वहां पर आप कॉन्शियस रहते हैं, सचेत रहते हैं, वहां पर भटकाव नहीं होता है फिर। तो शरीर से बाहर निकलना संभव तो है, लेकिन उसके लिए जो कार्य होना चाहिए वह कार्य है ध्यान योग। तो अब ध्यान योग करने से क्या होगा? पहली बात तो क्या है कि सूक्ष्म शरीर बलवान होगा। अगर आप अपने आपको अगर आप इसका अनुभव करना चाहते हैं कि आप शरीर से बाहर निकलने का अनुभव करें, और जो लोग वैसे तो ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स भी और ऑफलाइन कोर्स भी करने वाले लोग आप लोगों में से कुछ लोग हैं जिन्होंने किया है, तो वो उनमें से कई हैं जिन्होंने ऐसा अनुभव किया है जैसे कि वो अपने शरीर से बाहर निकल रहे हैं। वो प्रणव साधना कर रहे हैं, ध्यान योग कर रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अपने शरीर से बाहर निकल रहे हैं। एक शरीर पड़ा हुआ है और एक शरीर बाहर निकल रहा है। मैं स्वयं इसका कई बार अनुभव कर चुका हूं। प्रारंभ में जब मुझे अनुभव हुआ था इस तरह का, बहुत लगभग 20 साल पहले, तो मैं भयभीत भी हुआ था कि ये कैसी चीज हो रही है। और कई बार ध्यान करते हुए शरीर का भान नहीं रहता, लगता है जैसे हाथ पैर में प्राण ही नहीं है ध्यान योग करते हुए। तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है और यह आनंददायी होती है, और यह स्वास्थ्यवर्धक भी होती है। ध्यान योग के अनेकों फायदे हैं। ध्यान योग का लाभ सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति या मोक्ष की प्राप्ति ही नहीं है। ध्यान योग आपके शरीर के स्वास्थ्य को, मन के स्वास्थ्य को भी अच्छा करता है। तो ध्यान योग से होता क्या है? ध्यान योग से ऐसा क्यों होता है कि हमें सूक्ष्म शरीर का, देखिए, अब एक अंग्रेजी में या अंग्रेजी कुछ विद्वानों के द्वारा एस्ट्रल प्रोजेक्शन, एस्ट्रल ट्रैवल की बात की जाती है, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर नहीं है, वो बंधन मुक्त नहीं है। लेकिन योगी अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा अपने शरीर से बाहर निकलकर बहुत कुछ कर भी सकते हैं और करते भी हैं। तो सूक्ष्म शरीर का अनुभव होता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर का अनुभव हो और सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से बाहर निकल सके, बियॉन्ड बॉडी एक्सपीरियंस हो सके, और ऐसा जो कर लेगा वो समझ लो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेगा। यह भी तो है। तो जो ऐसा कर सकते हैं, सूक्ष्म शरीर को निकाल सकते हैं, तो उनको सूक्ष्म शरीर को बलवान बनाना पड़ेगा, सूक्ष्म शरीर की एक्सरसाइज करवानी पड़ेगी। तो सूक्ष्म शरीर का एक्सरसाइज क्या है? मंत्र जाप। सूक्ष्म शरीर का एक्सरसाइज क्या है? प्राणायाम का अभ्यास। सूक्ष्म शरीर का सबसे बड़ा एक्सरसाइज क्या है, सबसे महत्वपूर्ण? ध्यान योग का अभ्यास। क्योंकि सूक्ष्म शरीर को सबसे ज्यादा बल प्राप्त होता है ध्यान योग से, और सूक्ष्म शरीर को जब बल प्राप्त होता है, स्थूल शरीर से भी बलवान होता है, तब वो धीरे धीरे स्थूल शरीर से उसका बंधन टूटता है। अब बंधन कैसे है? जो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का बंधन कैसे बना हुआ है? नाड़ी तंत्र के द्वारा बना हुआ है। नाड़ी तंत्र और चक्र। नाड़ी तंत्र क्या है? ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये नाड़ियां हैं, और इन्हीं से हमारे चक्रों की व्यवस्था भी बंधी हुई है। तो नाड़ी तंत्र के माध्यम से और चक्रों के माध्यम से सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से ऐसे बंधा हुआ है, ऐसे। लेकिन ये धीरे धीरे निकल सकता है, अलग हो सकता है। हमें लगता है कि एक है, लेकिन अलग अलग है सूक्ष्म शरीर। और जब सूक्ष्म शरीर जब बलवान हो जाता है और सूक्ष्म शरीर जब एकाग्र हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है,
तो वो स्थूल से अलग होने की जो अनुभूतियां हैं योगी की बढ़ जाती हैं। धीरे धीरे योगी बड़ी आसानी से अपने सूक्ष्म शरीर का प्रयोग भी कर सकते हैं, यहां तक कि दूसरों की सहायता करने के लिए भी कर सकते हैं। यद्यपि वो करते नहीं हैं, क्योंकि ऐसा करने लगेंगे तो किसका किसका करेंगे। और कर्म से, प्रारब्ध से हर चीज होती है। तो इसीलिए हाँ, जिनका प्रारब्ध अच्छा होता है, जिनके पुण्य अच्छे होते हैं, वही तो ऐसे योगियों के संपर्क में भी आ पाते हैं। नहीं तो ऐसे योगियों के संपर्क में भी आ पाना संभव नहीं। तो सूक्ष्म शरीर का बंधन स्थूल शरीर से टूटेगा। कब टूटेगा, कब कमजोर बनेगा? तब कमजोर बनेगा जब सूक्ष्म शरीर शक्तिशाली होगा। और सूक्ष्म शरीर शक्तिशाली योग अभ्यास से होगा। नियमित योग अभ्यास से सूक्ष्म शरीर शक्तिशाली होगा, तब सूक्ष्म शरीर बाहर निकलेगा। और पतंजलि योग सूत्र में इस विषय को कैसे कहा गया है वो भी समझने योग्य है। किस तरह से महर्षि पतंजलि ने इस विषय को कहा है, तो विभूति पाद में महर्षि पतंजलि ने इस विषय की चर्चा की है और कुछ ही शब्दों में सब कुछ खोल के रख दिया। पर काया प्रवेश की सूक्ष्म, वो योगी ऐसा भी कर सकता है कि अपने शरीर से बाहर निकला, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर गया। इसको पर काया प्रवेश कहते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य के जीवन में, जीवन कथा में या जीवन घटना में, उनकी बायोग्राफी में ऐसी बात आती है कि उन्होंने पर काया प्रवेश किया था। और भी कुछ ऋषि मुनियों की बात आती है। महर्षि पतंजलि क्या लिखते हैं इस विषय में? वो लिखते हैं, बंध कारण शैथिल्यात प्रचार संवेदनाच चितस्य पर शरीरावेशः। बंध कारण शैथिल्यात प्रचार संवेदनाच चितस्य पर शरीरावेशः। जब सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का बंधन का जो कारण है वो शिथिल हो जाता है और योगी चित्त के प्रचार स्थान अर्थात नाड़ी समूह को जान लेता है, साथ में चक्रों के विज्ञान को भी जान लेता है। तो जो योगी चित्त के प्रचार स्थानों को जान लेता है, शरीर के नाड़ी समूह को जान लेता है, तब वह अपनी एकाग्रता से, अपनी ही साधना की शक्ति से वह एक शरीर से दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकता है। पर शरीरावेश, यह 39th सूत्रा है विभूतिपाद पतंजलि योग सूत्र का। बंध कारण शैथिल्यात प्रचार संवेदनाच चितस्य पर शरीरावेश। जब बंधन का कारण शिथिल हो जाता है और योगी चित्त के प्रचार स्थानों को अर्थात शरीर में उपस्थित नाड़ी समूह को जान लेता है और उस पर नियंत्रण कर लेता है, तब वह एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकता है। तो शरीर से बाहर निकलने की जो विद्या है महर्षि पतंजलि ने बताई है। अष्टांग योग, वास्तव में ध्यान योग और अष्टांग योग में कोई अंतर नहीं है। ध्यान योग अष्टांग योग ही है, उसी के अंतर्गत आता है। तो ध्यान योग वह माध्यम बन जाता है। और ध्यान योग आपको ऐसी अनुभूतियों, देखिए ये प्रक्रिया कैसे शुरू होती है? प्रक्रिया ऐसे शुरू होती है कि हम अपने सूक्ष्म शरीर के अंगों से एक अच्छा संबंध बनाएं। सूक्ष्म शरीर के अंग कौन है? अब स्थूल शरीर के अंग क्या है? आप कहोगे आंख, कान, नाक स्थूल शरीर के अंग नहीं है। हाथ, पैर, उपस्थ, प्रजनन, उत्सर्जन, इंद्रियां, यह स्थूल शरीर का अंग नहीं है। यह सब सूक्ष्म शरीर का अंग है। कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां सूक्ष्म शरीर का अंग होती हैं। तो स्थूल शरीर का अंग क्या है? स्थूल शरीर का अंग है मांस, मांसपेशियां। स्थूल शरीर का अंग है अस्थियां, अस्थियां, मांसपेशियां, रक्त, मज्जा, वीर्य, जो धातुएं बताई जाती हैं, यह सब स्थूल शरीर का अंग है। अस्थियां हमारी हड्डियां, हमारी मांसपेशियां, फिर हमारे जो है ये मज्जा, ये सारी चीजें जितने भी हैं, मेद, मज्जा, वीर्य, ये सब स्थूल शरीर में है। और यही सब स्थिति से स्थूल शरीर बना, ये स्थूल शरीर के अंग है। सूक्ष्म शरीर के अंग क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, फिर ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, 8 अंग बताए हैं आदि गुरु शंकराचार्य ने। इसलिए इसको पुरी अष्टक कहा जाता है।
तो सूक्ष्म शरीर का अंग पंच प्राण हो गया, ज्ञानेंद्रियां हो गई, कर्मेंद्रियां हो गई, फिर कर्म हो गया, कामनाएं हो गई, अंतःकरण चतुष्टय हो गया। अंतःकरण चतुष्टय मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार हो गया। तो ये सब मिलकर ये 8 तत्व होते हैं, इनको पुर्यष्टक कहा है, इनको सूक्ष्म शरीर कहा है। तो यह सूक्ष्म शरीर का विषय है, कर्मेंद्रियां भी और ज्ञानेंद्रियां भी। हाँ, स्थूल शरीर मांस, अस्थियां, मज्जा, मेद, वीर्य, इन सब से मिलकर रक्त, रक्त है बहुत बड़ा कंपोनेंट है रक्त। इन सब से मिलकर स्थूल शरीर बना है। मन बुद्धि चित्त अहंकार कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां कामनाएं पंच प्राण, इन सब से मिलकर क्या बना हुआ है, और पंच तत्व, इन सब से मिलकर आपका सूक्ष्म शरीर, अपंचीकृत सूक्ष्म शरीर बना है। तो यह सूक्ष्म शरीर का निर्माण ऐसे हुआ है। तो अब वह जो सूक्ष्म शरीर है, वह इस शरीर से जब नाड़ी तंत्र का ज्ञान हो जाता है शरीर में, और जब बंधन का कारण शिथिल बंधन, जो यहां पर महर्षि पतंजलि ने 39वें श्लोक 39वें सूत्र में लिखा है, बंध कारण शैथिल्यात प्रचार संवेदना चितस्य पर शरीरवेश, अर्थात जब बंधन का कारण शिथिल हो जाता है और योगी चित्त के प्रचार स्थानों को अर्थात शरीरस्थ नाड़ी समूह को जान जाता है, तब वह एक शरीर से दूसरे शरीर में भी प्रवेश कर सकता है, अर्थात तो पर काया प्रवेश कर सकता है। साफ साफ इसका स्पष्टीकरण दिया हुआ है। तो ध्यान योग, आप जितना ध्यान का विकास करेंगे, जितना ध्यान योग में डेवलप करेंगे, उतना अधिक स्थूल का बंधन कमजोर पड़ता जाएगा, कमजोर पड़ता जाएगा, कमजोर पड़ता जाएगा। और वही जब पूरा परिपक्व हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? महामृत्युंजय मंत्र में क्या कहा गया है? ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षेमामृता। ओम त्रयंबकम यजामहे, त्रिनेत्रधारी शिव का यजन करने से क्या होता है? सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, वह प्राणों का प्रणव करने से सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंधी और पुष्टि शक्ति आती है, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारु कमियो बंधनात् मृत्युर्मुक्षेमामृतात्, अर्थात जिस प्रकार एक तुम्बी का फल या कोई कोहड़े का फल, जिसको सीताफल या पंपकिन बोलते हैं, कद्दू बोलते हैं, वो हो, चाहे खीरा जैसा कोई फल हो, जब वो पक जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो स्वतः ही फट जाता है और टूट जाता है, डाली से मुक्त हो जाता है। वैसे ही साधना करने वाला, ध्यान योग का निरंतर अभ्यास करने वाला योगी स्वतः ही शरीर बंधन से मुक्त हो जाता है। तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, शरीर बंधन से मुक्त होने का। तो शरीर से बाहर निकलकर यात्रा करना और सूक्ष्म शरीर को बाहर निकालना, ये संभव तो है, लेकिन यह कोई बहुत सरल विधि भी नहीं है। वैसे कई विधियां इस विषय में बतलाई जाती हैं, घुमा फिराकर वो ध्यान योग में ही परिवर्तित हो जाती हैं। तो बिना ध्यान के सूक्ष्म शरीर को बांधना पड़ेगा, और मन को बांधने के लिए होता है मंत्र। मनोत्रायति इति मंत्र, अर्थात जिससे मन पर नियंत्रण आता है, वह मंत्र है। गायांत्रायति इति गायत्री, प्राणों पर नियंत्रण जिससे हो, वह गायत्री है। तो यह प्रक्रिया होती है। तो मन के साथ जितना काम करेंगे, मन को रोकिए, मंत्र जाप करिए, साधना कीजिए, ध्यान लगाइए, जब इन सब का सतत अभ्यास होगा, तो सूक्ष्म शरीर बलवान होता जाएगा, क्योंकि इससे सूक्ष्म शरीर का एक्सरसाइज हो रहा है। हम जिम जाते हैं, फिजिकल बॉडी का एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी बॉडी बनती है, मसल्स बनते हैं। लेकिन एक माइंड जिम होता है, जिसमें मंत्र जाप है, ध्यान है, प्रणव है, और फिर उस ध्यान की अवस्था में जाया जाता है। धारणा है, प्रत्याहार है, यम नियम है। तो इनका अभ्यास, तो मन धीरे धीरे परिपक्व होता है, मन का एक्सरसाइज होता है, मन धीरे धीरे पावरफुल होता है, शक्तिशाली होता है। ठीक है। तो यह ध्यान योग वह विधि है। अब ध्यान योग के बहुत सारे, ध्यान योग से पर काया प्रवेश संभव है, जी संभव है। ध्यान योग से सूक्ष्म शरीर से यात्रा संभव है, जी संभव है। लेकिन ध्यान योग का वैसे देखो तो ध्यान योग के बहुत लाभ है, ध्यान योग के बहुत चमत्कारी क्रिया होती है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सूक्ष्म शरीर हो जाएगा, भक्ति हो जाएगी, बल्कि यह आपके सांसारिक जीवन के लिए भी बहुत लाभदायक है।
प्रतिदिन 1 घंटे का अगर आप ध्यान करें, तो आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं, सकारात्मक रूप से। स्थूल शरीर में भी आते हैं, सूक्ष्म शरीर में भी बदलाव आते हैं, सकारात्मक रूप से। तो ध्यान करने से सबसे पहली बात तो हमारा हार्मोनल सिस्टम जो बॉडी के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, उनसे सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स हैं, या दूसरी एड्रिनल ग्लैंड है और थायराइड है और बहुत सारे ग्लैंड्स हैं। तो जो हार्मोन्स का जो सिक्रीशन है, हार्मोन्स का जो कंट्रोल है, वो नियमित मेडिटेशन करने से, ध्यान योग का अभ्यास करने से वह हो पाता है। ध्यान योग का अभ्यास करने से पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स पर कंट्रोल होता है। ध्यान योग का अभ्यास करने से मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ता है, जो कि न्यूरो डिजेनरेशन को रोकता है। न्यूरो डिजेनरेशन मतलब डेथ ऑफ न्यूरॉन सेल्स। एज होने के बाद डायबिटीज वगैरह के कारण हमारे मस्तिष्क के जो न्यूरॉन सेल्स हैं, उनकी डेथ शुरू हो जाती है, वो मरने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो ध्यान योग नियमित रूप से करेंगे, अच्छे से करेंगे, शांति की अवस्था में जाएंगे, शून्य की अवस्था में जाएंगे, जो नियमित ध्यान का अभ्यास करेंगे, निश्चय ही उन्हें लाभ मिलता है और वह कई प्रकार के कष्टों से बच भी जाते हैं। तो ध्यान योग का चमत्कार शारीरिक स्तर पे भी है और मानसिक स्तर पे। डिप्रेशन, विचारों का नियंत्रण, ये ध्यान योग से संभव है, क्योंकि ध्यान योग में क्या अभ्यास कराया जाता है? ऐसी क्रियाएं दी जाती है जिससे कि आपका मन शून्य में चला जाता है। मन जो है शून्य अवस्था में प्रवेश करने लग जाता है। तो विचारों पर नियंत्रण आना, विचार शून्यता आ जाना, इससे विचारों पे कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। तो मानसिक रूप से भी ध्यान योग आपको डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, इन सब में सहायता करता है। शारीरिक रूप से हमारे हार्मोन्स, हमारे शारीरिक संतुलन को बनाना, हार्मोन्स की सिक्रीशंस को प्रॉपर वे में होना, ये ध्यान योग से वैसा माहौल बनता है। और मेलाटोनिन हार्मोन का सीक्रेट होना, न्यूरो दिमागी इस प्रॉब्लम्स का दूर होना, यह सब ध्यान योग से संभव है। तो ध्यान योग से शरीर और मन दोनों का स्वास्थ्य सुधरता है, दोनों की स्थिति में सुधार आ जाता है, शरीर और मन। फिर ध्यान योग से आध्यात्मिक उन्नति, अर्थात शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, ये तीनों उन्नति ध्यान योग से संभव है। ये तीनों ध्यान योग से संभव है कि शारीरिक उन्नति भी हो जाए, मानसिक भी हो जाए। शारीरिक उन्नति, मानसिक और आध्यात्मिक, अर्थात मोक्ष, कैवल्य की प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति होना, यह भी संभव है। तो ध्यान योग आपको एक कंप्लीट मेडिकेशन है, इंटीग्रल मेडिकेशन, समग्र औषधि है ध्यान योग। योग को ही समग्र औषधि कहते हैं। मैं तो कहता हूं अकेले ध्यान योग ही समग्र औषधि है। तो सूक्ष्म शरीर चमत्कारों का अनुभव होना वो एक अलग विषय है, लेकिन साथ ही साथ हमारे शरीर का, मन का, सबका स्वास्थ्य सुधर जाना, यह ध्यान योग के द्वारा संभव। इसलिए हमें नियमित ध्यान योग करना चाहिए और सीखना चाहिए। और आपको पता है, चैनल के माध्यम से ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स चलता है। 20 फरवरी से शुरू हो रहा है। आप लोग देर ना करें, समय कम ही है, आप इसे ज्वाइन कर लें। 20 फरवरी से शुरू हो रहा है। तो ध्यान योग का यह कार्यक्रम है, यह कोर्स है। आप इससे, बहुत सारे लोग कोर्स कर रहे हैं और कुछ का कोर्स समाप्त भी हो चुका है। तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप फिर जो है दिए गए नंबर पर संपर्क कर कर आप जो है इसकी जानकारी प्राप्त करें। तो नंबर क्या है? नंबर ये है 9661802459। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और ध्यान योग से संबंधित जो भी जानकारी है आप प्राप्त कीजिए। तो ध्यान योग हमें यही एक अलग ही दुनिया में ले जाता है, अलग ही शांति का अनुभव कराता है, जो बाहर के संसार से कभी भी आ पाना संभव नहीं है, वो ध्यान योग से ही आ पाना संभव। तो निश्चय ही जो मैं कह रहा हूं आप उस पर विचार करेंगे। तो अगर पर आप ऐसी बातों का यूट्यूब पर बोलना कि जो है हम यूट्यूब जो है वो ध्यान, ये जो बातें होती हैं पर काया प्रवेश की, या फिर तो कई जगह मैंने ऐसे वीडियोस देखे यूट्यूब पर जहां पर अनावश्यक चर्चाएं की गई हैं, जरूरी चर्चाएं नहीं की गई हैं।
शास्त्र का मत भी नहीं रखा गया है। परकाया हमने यहाँ पर अगर शरीर से बाहर की अनुभूति का बात की, परकाया प्रवेश की बात की, तो पतंजलि योग सूत्र में जो प्रमाण मिलता है, जो शब्द प्रमाण मिलता है, उसका हमने चर्चा की कि हाँ ऐसा मिलता है कि शरीर से बाहर निकला जा सकता है, परकाया प्रवेश किया जा सकता है, ऐसा मिलता है। तो लेकिन बिना ध्यान योग के यह सब संभव नहीं है। ध्यान योग से हमारा स्वास्थ्य भी सुधरता है, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति होती है, और हम मुक्ति मोक्ष को भी प्राप्त कर लेते हैं नियमित ध्यान योग करने से। तो इन सब बातों का हम ध्यान योग का लाभ उठाएं। ध्यान योग के साथ साथ हमारे यहाँ यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा का भी बड़ा महत्व है। वैसे तो उसका भी कोर्स होता है, वो भी 20 तारीख से शुरू हो जाएगा, और फिर आपके विश्व दर्शन का कोर्स भी 20 फरवरी से शुरू हो जाएगा। तो आप सब इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो संपर्क कर लें, और संपर्क करके ज्वाइन करें, और संपर्क नंबर स्क्रीन पर दिया गया है इस प्रकार से 9661802459, या फिर ये जितने भी ऐड हैं इनको भी डाउनलोड कर लें तो उसमें भी नंबर मिल। तो हमें इस तरह से इन विषयों को विचार में ले आना है। और ध्यान योग का अभ्यास, ध्यान योग के बिना मैं तो कहता हूँ जीवन सुंदर बन नहीं सकता है। इसलिए आप सभी इससे चूके ना, बल्कि ध्यान योग करें और लाभान्वित हों। इसी के साथ मैं विराम दूंगा अपनी वाणी को। फिर मिलेंगे हम आने वाले वीडियोस में। ओम तत्सत।